हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कला और संस्कृति यानी मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी बिनाकी नृत्य, बिनाकी नृत्य का जो संबंध है वो किस वर्ग से है, यानी जो बिनाकी नृत्य का जो संबंध है वो किसान से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटकी नृत्य, मटकी नृत्य का जो प्रचलन है वो किस क्षेत्र से है, यानी जो मटकी मटकी जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है लोक नृत्य है, याद रखिएगा। क्या है दोस्तों? लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो मटकी जो नृत्य है इसका जो प्रचलन किस क्षेत्र से दोस्तों, तो ये जो है मालवा क्षेत्र से, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ये जो नृत्य है दोस्तों यानी जो मटकी नृत्य है ये ढोल के ताल पर जो है किया जाता है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और मटकी नृत्य के साथ साथ और भी जो नृत्य है जो कि मालवा से प्रसिद्ध है, जैसे कि रजवाड़ी, रजवाड़ी नृत्य है, डंडा नृत्य है, आड़ा आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा भी नृत्य दोस्तों जो कि मालवा से संबंधित है। और ये सभी लोक नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावनी, लावनी की अगर हम लोग बात करें तो ये किस क्षेत्र का लोकगीत है दोस्तों, यानी जो लावनी है ये किस क्षेत्र का जो है लोकगीत है दोस्तों। तो इसकी अगर हम लोग बात करें लावनी की तो ये मालवा क्षेत्र का है दोस्तों लोकगीत, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी जो निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग। अटारी नृत्य जो कि बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, तो राइट है। बहदम नृत्य जो कि भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है, राइट है। हुल्की नृत्य जो कि मौर्य जो जनजाति है दोस्तों इनके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जो सरहुल नृत्य है ये भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में खरात कला से संबंधित जिलों का जो है वो सही क्रम क्या है, यानी जो खराद कला जो होती है दोस्तों इससे संबंधित जिलों का जो सही क्रम कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? श्योपुर हो जाएगा, श्योपुर कला, श्योपुर कला। बुधनी घाट हो जाएगा यानी बुधनी घाट। और रीवा मुरैना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रीवा मुरैना हो जाएगा, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? श्योपुर कला और बुधनी घाट और रीवा मुरैना, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कांसा धातु, कांसा धातु से बनी बट लोही पात्र, यानी जो कांसा धातु से बनी बट लोही जो पात्र है वो किस जिले में बनाई जाती है, तो ये जो है दोस्तों किस जिले में बनाई जाती है, तो ये सतना जिले में बनाई जाती है। तो सतना यानी बी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। सीहोर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं दोस्तों यहाँ पर जो बनाए जाते हैं, यहाँ के जो चमड़े के खिलौनों को जो है दोस्तों एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है दोस्तों होशंगाबाद ज़िले में आता है, पचमढ़ी जो है होशंगाबाद ज़िले में आता है, याद रखिएगा। और पचमढ़ी एक में जो है दोस्तों महादेव पर्वत है, और ये महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों कौन सी है? धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। और इस चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 1350 मीटर दो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ चोटी की, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है ये, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला काष्ठ कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है दोस्तों काष्ठ कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों,
तो ये सीहोर ज़िला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों सीहोर ज़िले में, इन्हें जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें खजुराहो के मंदिरों, खजुराहो मंदिर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर कौन से ज़िले में है दोस्तों, तो ये छतरपुर ज़िले में। याद रखिएगा किस ज़िले में है, तो ये छतरपुर ज़िले में स्थित है दोस्तों। और ये जो खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है चंदे शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था, चंदे शासकों ने करवाया था। और इन खजुराहो के मंदिरों को जो है यूनेस्को यानी विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था, तो इन्हें जो है यूनेस्को साइट से में जो है 1986 में जो है दोस्तों इन्हें शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो खजुराहो के मंदिरों में जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत सी मंदिर है, जैसे कंदेरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, उसके बाद में विश्वनाथ मंदिर, पासरवनाथ मंदिर, और भी ऐसे जो है दोस्तों बहुत से मंदिर है यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू नमे किससे संबंधित है, यानी जो नेवरा नमे जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये भित्ति चित्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये भित्ति चित्र से संबंधित है दोस्तों, नेवरा नमे। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भवन, भारत भवन जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। और इस भारत भवन का जो निर्माण है वो कब किया गया था, तो 1982 में किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया दोस्तों, 1982 में किया गया था भारत भवन का निर्माण। और यहाँ पे बीएचएल भी स्थित है दोस्तों, भोपाल में बीएचएल स्थित है। बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई थी। और इसे जो महारत्न का जो दर्जा है दोस्तों बीएचएल को यानी बेहल को जो दर्जा दिया गया था वो जो महारत्न का 2013 में जो है इसे दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से कब दिया गया दोस्तों, 2013 में दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी कहाँ पर स्थित है, यानी जो मध्य प्रदेश में जो संस्कृत एकेडमी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंदौर में जो है यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने हैं दोस्तों, इंदौर ज़िले में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं इसे एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन, उज्जैन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत पाणिनि जो महाविद्यालय दोस्तों वो जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। और उज्जैन जिले में महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है। क्या है, कौन सा मंदिर दोस्तों, महाकालेश्वर का मंदिर है जो कि याद रखिएगा। और ये क्षिप्रा नदी के तट पर है दोस्तों ये मंदिर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इंदौर जिले में जो है यानी सॉरी उज्जैन जिले में भर्तहरि की गुफाएं भी स्थित है। उज्जैन जिले में भर्तहरि की गुफाएं स्थित है यहाँ पे। और मंगलनाथ मंदिर भी स्थित है यहाँ, गोपाल मंदिर भी स्थित है। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर, जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर का जो नाम है दोस्तों जवाली ऋषि के नाम पे पड़ा है। और जबलपुर में जो है भेड़ाघाट जलप्रपात है दोस्तों जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, तो आप लोग एक तो नोट कर लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग ध्यान से इसे देख लिया करो, ठीक है, यानी समझ लिया करो, ठीक है। लेकिन आप नोट से बनाओगे तो उससे आपको ही फायदा मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, कालिदास एकेडमी कहाँ पर स्थित है, यानी जो कालिदास एकेडमी है दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उज्जैन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो साहित्य परिषद की जो स्थापना है 1954 में की गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर स्थित है, यानी जो मध्य प्रदेश में जो कला परिषद दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो भोपाल जिले में स्थित है दोस्तों कला परिषद, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा। और एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश समारोह जो है दोस्तों, यानी जो मध्य प्रदेश समारोह है ये कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो ये दिल्ली में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। और इस समारोह की जो शुरुआत दोस्तों कब से की गई है? तो 1982 से जो है दोस्तों इस समारोह की जो मतलब शुरुआत की गई है। और ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये दिल्ली में जो है आयोजित किया जाता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर स्थित है? यानी जो उस्ताद अलाउद्दीन खां, तो इस एकेडमी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा कि आपसे ये पूछ ले उस्ताद 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 आमिर खां, उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह, उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह आपसे पूछ ले दोस्तों तो ये कहाँ पर होता है? तो इंदौर ज़िले में जो है आयोजित किया जाता है, यानी शहर में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और उस्ताद अलाउद्दीन खां जो संगीत एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे महर्षि पाणिनि की संस्कृत एकेडमी यानी सॉरी महाविद्यालय जो है वो उज्जैन ज़िले में स्थित है, तो याद रखिएगा। और सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में करवा दिए हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है दोस्तों, और जितने भी मैं फैक्ट्स बताता हूँ आप लोगों को सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? यानी जो मध्य प्रदेश में जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो स्थापना है दोस्तों 1969 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1969 में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भवन का जो डिज़ाइन है वो किसने किया था? यानी जो भारत भवन है दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है वो किसने बनवाया था दोस्तों? तो चार्ल्स कोरिया ने करवाया था दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। और भारत भवन जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध तबला वादक राजा चक्रधर सिंह, प्रसिद्ध तबला वादक राजा चक्रधर सिंह की जो स्मृति में चक्रधर फेलोशिप किस विधा के लिए जो है वो दी जाती है दोस्तों? तो ये किस विधा के लिए दी जाती है? तो ये शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं दोस्तों इनके लिए जो है दोस्तों चक्रधर फेलोशिप जो है वो दी जाती है, तो याद रखिएगा। जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में यानी जो मध्य प्रदेश का नहीं है? इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश का नहीं है? तो बिहू, बिहू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यानी तो ये जो नृत्य है ये हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है। कर्मा नृत्य, भगोरिया, राई नृत्य ये सभी जो है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मालवा का लोक नृत्य है, यानी जो निम्नलिखित में से जो मालवा का नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो ये मालवा का जो नृत्य है मटकी है। तो ये जो मालवा जो है लोक नृत्य है दोस्तों यानी जो मटकी लोक नृत्य है ये मालवा का है, तो याद रखिएगा। मालवा के लोक नृत्य और भी है जैसे कि रजवाड़ी है, रजवाड़ी, आड़ा खड़ा और डंडा नृत्य भी है दोस्तों, याद रखिएगा। मालवा के लोक नृत्य रजवाड़ी है, आड़ा खड़ा है दोस्तों, और डंडा और मटकी जो है दोस्तों मालवा के लोक नृत्य, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दादर, दादर की अगर हम लोग बात करें तो दादर जो है बघेलखंड का लोक नृत्य है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भी यहाँ के जो है लोक नृत्य बहुत से हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि परधोनी है, सैला है यहाँ का, जो कि बघेलखंड का लोक नृत्य है सैला। और दादर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो ऑप्शन में दिया है ये भी जो है लोक नृत्य है बघेलखंड का। केहरा भी है दोस्तों बघेलखंड का लोक नृत्य, और कलसा भी है दोस्तों जो कि बघेलखंड का लोक नृत्य है, और बिरहा भी है दोस्तों बघेलखंड का लोक नृत्य, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
राई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो राई यानी जो राई है दोस्तों, ये कहाँ का जो लोक नृत्य है। तो राई की अगर हम लोग बात करें तो ये बुंदेलखंड का है। आप लोग याद रखिएगा, बुंदेलखंड का लाई यानी जो राई है वो लोक नृत्य है। और भी जो है वो लोक नृत्य है बुंदेलखंड से संबंधित, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि कानड़ा जो कि बाग यानी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। नौटंकी भी जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधाई भी जो है लोक नृत्य है। और उसके बाद में सहरा, सहरा भी जो है दोस्तों बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और डिमराई यानी जो डिमराई भी जो है दोस्तों बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और जवारा, याद रखिएगा जवारा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी जो है दोस्तों किसके, बुंदेलखंड के लोक नृत्य। और गम्मत की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो निमाड़ का लोक नृत्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो इधर उज्जैन, यानी ये इंदौर लिखा हुआ दोस्तों, इंदौर लिखा हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन, मांडू, ये सभी स्थान पर जो है दोस्तों मालवा उत्सव जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।